मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव आज भी निवास करते हैं। हिंदू धर्म के देवी देवता सिर्फ पौराणिक कथाओं के पात्र नहीं थे, बल्कि वे ऐसी शक्तियां थे जो पृथ्वी पर अलग अलग रूप में अलग अलग जगह पर मौजूद थे। और उनमें से कई शक्तियां तो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, बस वो किसी को नजर नहीं आती। लेकिन इस धरती पर आज भी एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से विज्ञान को चुनौती दे रही है। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं इस धरती का सबसे रहस्यमयी पर्वत कैलाश पर्वत की, जहाँ स्वयं भगवान शिव के मौजूद होने का एहसास आज भी होते रहता है। इस जन्म में भगवान शिव का दर्शन हो या ना हो, लेकिन उनके निवास स्थान का दर्शन मनुष्य के भाग में जरूर लिखा है। दुनिया की सारी अलौकिक शक्तियों का जन्म इस कैलाश पर्वत से ही शुरू होता है। हिमालय के गोद में बसा यह पर्वत भले ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत ना हो, लेकिन इसकी भव्यता इसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि इसके आकार में है। शिवलिंग के आकार का यह पर्वत स्वयं में ही एक मंदिर है। इस पर्वत की महानता इसी बात से हो जाती है कि आज तक कोई भी मनुष्य इस पर नहीं चढ़ पाया है, और जिसने भी इस पर्वत पर चढ़ने का दुस्साहस किया है उसे मृत्यु ही प्राप्त हुई है। जब बर्फ से ढके इस पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ती है, तब यह पर्वत सोने की तरह चमक उठता है। तब ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कैलाश ही सत्य है और सत्य ही शिव। धरती के इस स्थान पर हवाओं की ध्वनि के तरंगों का कुछ इस तरह से मिलन होता है कि यहाँ आए हुए भक्तों को ओम की अद्भुत ध्वनि सुनाई देती है। धरती के एक और उत्तरी ध्रुव तो दूसरी और दक्षिणी ध्रुव है। इन दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत, जो हजारों लाखों लोगों के लिए बहुत बड़ा पवित्र स्थान है। पश्चिमी तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत सतह से करीब 22,000 फीट ऊंचा है। अमरनाथ यात्रा को जाते समय रास्ते में इस पर्वत के दर्शन होते हैं। मित्रों, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदू धर्म के लिए ही नहीं बल्कि और 3 धर्म के लिए भी काफी पवित्र जगह है। यह पर्वत दुनिया के 4 प्रमुख धर्म को जोड़े रखता है। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और दाओइज्म। इन चारों धर्मों में कैलाश पर्वत का महत्व भगवान शिव का अलौकिक शक्ति के रूप में देखा जाता है। और मित्रों, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा कैलाश पर्वत को इस धरती का केंद्र यानी एक्सिस माना गया है। इस पर्वत पर दिशा सूचक यानी कि कंपास भी काम करना बंद कर देता है। बहुत से लोगों और शोधकर्ताओं द्वारा बताया गया है कि कैलाश पर्वत पर ही चारों दिशाओं का मिलन होता है। यह पर्वत इस धरती के सभी जीव जंतुओं को जीवित रखने के लिए वातावरण को बनाए रखता है, और शायद इसीलिए इस जगह को प्राकृतिक शक्तियों का भंडार कहा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। इस पर आज तक हजारों लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। किसी भी पर्वत पर चढ़ाई करने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है ऑक्सीजन के कमी की। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर का है, और इस ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम हो जाती है। इतने मुश्किल हालात के बावजूद माउंट एवरेस्ट को अब तक 4000 से भी ज्यादा लोग फतेह कर चुके हैं। और दूसरी तरफ कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर का है, मतलब माउंट एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम। इसके बावजूद आज तक कोई भी इसके शिखर पर नहीं पहुंच पाया। क्यों? माउंट एवरेस्ट के मुताबिक बेहतर ऑक्सीजन लेवल होने के बावजूद लोग इस पर नहीं चढ़ पाते। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते समय एक खास सीमा के बाद ऐसी घटनाएं होने लगती है कि मानव ये पर्वत हमें वापस जाने की चेतावनी दे रहा हो। ठंड अचानक बढ़ जाती है, मौसम भी बदलने लगता है। ऐसे में जिसने भी इस चेतावनी को अनसुना किया वो इस पर्वत से वापस नहीं लौटता। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर माना जाता है, और बगैर उनके आज्ञा के कोई उनके स्थान पर आ जाए ऐसा वह होने नहीं देंगे।
यानी कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव है। परंतु तिब्बत के लोगों का कहना है कि 11वीं सदी में तिब्बत बौद्ध योगी मिरप्पा ने इस पर्वत पर चढ़ाई की थी और वह सफल भी रहे। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए उन लोगों के पास कोई प्रमाण नहीं है। कैलाश पर्वत के बारे में तिब्बत मंदिरों के धर्मगुरु बताते हैं कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। कहा जाता है कि आज भी कुछ तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं के साथ संपर्क करते हैं। इस कैलाश पर्वत से जुड़ी काफी दंत कथाएं भी प्रचलित है। उन्हीं कथाओं की सच्चाई का पता लगाने के लिए 1999 में रूस के नेत्र रोग विशेषज्ञ अर्नेस्ट मुल्दासेब ने कैलाश पर्वत के रहस्य का खोज करने के लिए एक टीम बनाई और इस पर्वत का कई दिनों के अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपनी किताब में बताते हुए दावा किया है कि कैलाश पर्वत की चोटी बिल्कुल इंसानों द्वारा तैयार की गई पिरामिड जैसा लगती है और कैलाश पर्वत की यह चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी इंसान या फिर किसी अन्य शक्ति द्वारा बनाई गई है और इस जगह पर अजीब तरह की रेडिएशन होने के कारण इसे पारलौकिक गतिविधियों का केंद्र भी बताए हैं। उनके दावों में कितनी सच्चाई है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन डॉक्टर अर्नेस्ट मुल्दासेब ने जिस आदमी या शक्ति द्वारा कैलाश पर्वत को बनाए जाने की बात कही है वह शायद भगवान शिव ही थे। अगर हम भी कैलाश पर्वत को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यह बात काफी सही भी लगती है और शायद इसीलिए इस पवित्र पर्वत का दौरा करने वाले लोगों ने दावा किया है कि वहां समय काफी तेजी से गुजरता है। नाखून और बालों की वृद्धि जो सामान्य परिस्थितियों में लगभग 2 सप्ताह में होती है वो यहाँ केवल 24 घंटों में हो जाती है और इन पहाड़ों के बीच की हवा तेजी से उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया में मदद करती हैं। ऐसे ही जब रसिया के एक पर्वतारोही सर्जी शिष्टियाकोवा ने जब कैलाश पर्वत के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा और उन्हें अचानक कमजोरी महसूस होने लगी, जिसके बाद उन्हें ख्याल आने लगा कि उन्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद जैसे ही वे नीचे आते गए उनका स्वास्थ्य ठीक होता गया और 2001 में आखिरी बार स्पेनिश टीम के लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। तब वो पूरी दुनिया भर के लोगों के दबाव के कारण उन्हें अपनी ये खोज रोकनी पड़ी और उस दिन के बाद से वहाँ की गवर्नमेंट कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की अनुमति किसी को भी नहीं दी। कैलाश पर्वत के आकार और रहस्य को लेकर अक्सर बहुत सी बातें होती रहती है, लेकिन मित्रों कुछ प्रश्नों के उत्तर इंसानों की बुद्धि से परे होते हैं। ऐसे में तो एक बात साफ नजर आती है कि हिमालय के पर्वतों के बीच शिवलिंग के आकार का पर्वत ही कैलाश पर्वत है और इस कैलाश पर्वत को एक एंगल से देखने पर शिवजी का मुख जैसा दिखाई देता है। मेरा मानना यही है कि उस कैलाश पर्वत पर शिवजी नहीं बल्कि कैलाश पर्वत ही शिव है। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में प्रेम से हर हर महादेव जरूर लिखें और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।